हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज हम बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 30 नवंबर 2019 का जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस करने वाले हैं। वैसे स्टूडेंट जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब है, तो मैं बता दूं 14 सितंबर 2024 से आपका एग्ज़ाम होने जा रही है। तो कृपया करके अब कंसस हो जाइए। आपका सेट 5 चलेगा, मतलब एक दिन का जो एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट तीनों क्लियर है। उसके बाद जो फिर 30 नवंबर 2019 को एग्ज़ाम हुआ उसका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस क्लियर है, और आज दूसरा शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, MS पावर पॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स के लिए समान थीम और बैकग्राउंड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए इनको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम व्यू टैब पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मास्टर व्यू है, यहाँ से स्लाइड मास्टर पे जैसे हम क्लिक करेंगे, अभी ये सब अलग अलग बना हुआ है, एक नया विंडो में स्लाइड मास्टर आ जाएगा जिसका सारा स्लाइड और थीम एक ही जैसा आपको नज़र आएगा। जैसे क्लिक किया आप देख सकते हैं सारा का थीम एक ही जैसा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंटेंट को बदले बिना बगल के सेलों के समान फॉर्मेट को लागू करने की ज़रूरत है। तो सेल्स में कर्सर को ड्रैग करने के बाद किस ऑटोफिल विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका यहाँ पे आंसर दिया गया है फिल फॉर्मेटिंग ओनली। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन करना क्या है कि कंटेंट को बिना बदले, कंटेंट को बदलना नहीं है, और ये ऑप्शन क्या कौन सा ऑप्शन यूज करना है, फिल फॉर्मेटिंग ओनली। तो आइए सबसे पहले हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ चलिए एक्सेल ओपन करने के बाद कुछ डेटा हम टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद अब इसमें क्या करना है, कुछ हम फॉर्मेटिंग लगा देते हैं। जैसे हम इनको बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं, ये सारा फॉर्मेटिंग लगा दिए। अब क्या कर रहा है, इसको ड्रैग करने के बाद ड्रैग कर दिए, अब यहाँ पे ये ऑटो फिल ऑप्शन आ गया। यहाँ पे क्या कर रहा था, फिल फॉर्मेटिंग ओनली का यूज करने के लिए। तो फिल फॉर्मेटिंग ओनली पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल फॉर्मेटिंग आया है, जो नंबर वगैरह था वो नहीं यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। तो चलिए एक बार फिर से इसको समझते हैं। इसमें हम एक हाइलाइटर भी यहाँ पे लगा दिए। अब इसको यहाँ से हम ड्रैग कर लेते हैं, फिर से यहाँ पे क्लिक करके फिल फॉर्मेटिंग ओनली पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं सेल का जो फॉर्मेटिंग है ये येलो कलर वाला वो है, लेकिन जो मेरा एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं है। तो इसमें और भी ऑप्शन दिया गया है। अगर हम कॉपी सेल करते हैं तो ये सारा डाटा कॉपी होके आ जाता है। फिल सीरीज करते हैं तो ये सीरीज में चला, एक एक सीरीज मतलब एक एक सीरीज आगे बढ़ता है। जैसे 455 है, 56, 57, 58, 59, 60 ऐसे करके सीरीज में बढ़ते जाता है। उसके बाद फिल फॉर्मेटिंग ओनली, ये तो अभी हम देखे ही। इसके बाद क्या दिया गया है, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, मतलब बिना फॉर्मेटिंग का फिल है। तो ऊपर में जो फॉर्मेटिंग है यहाँ फिल तो हुआ है, लेकिन इसका जो फॉर्मेटिंग है वो नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है OLED का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा है। OLED का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। इसी में अगर आपको पूछेगा OLED के जगह QLED, तो इसका क्या होगा फुल फॉर्म, क्वांटम लाइट इमिटिंग डायोड। तो पिछला बार OLED पूछा, इस बार QLED पूछ सकता है, इसीलिए हम लिख दिए हैं क्वांटम क्वांटम लाइट इमिटिंग डायोड। इसको क्वांटम डॉट लाइट इमिटिंग डायोड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्वांटम डॉट लाइट इमिटिंग डायोड भी बोलते हैं। और इससे पहले क्या, और ये जो अभी तो एडवांस में QLED चल रहा है, इससे पहले OLED था जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे है। उससे पहले क्या चलता था, LCD LED। तो LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब यहाँ पे हम लिखते हैं LED का,
इसका होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसका होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये आपका चारों में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा हम यूजर को सेल्स को फॉर्मेट करने से रोक सकते हैं। तो आइए इनको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। चौथा में होम में फॉर्मेटिंग कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए हम होम टैब पे क्लिक करेंगे। एक्सेल ओपन करने के बाद फॉर्मेट पे जाके यहाँ से हम फॉर्मेटिंग रोक सकते हैं, या तो प्रोटेक्ट सीट या लॉक सेल कर देंगे। तो उसके बाद नीचे यहाँ पे फॉर्मेट सेल है, इसको हम रोक सकते हैं। यहाँ पे प्रोटेक्शन वगैरह भी है, प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, लॉक है, हिडन है। तो क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो प्रोग्राम कोड को मशीन कोड की प्रोसेसिंग का कार्य करने के लिए डिजाइन या उपयोग किया जाता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, उसे लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। तो प्रोग्राम कोड मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब HLL हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, ये मशीन कोड की प्रोसेसिंग कार्य करने के लिए डिजाइन करता है। मतलब मशीन लैंग्वेज में ये डिजाइन करता है, तो उसे लैंग्वेज प्रोसेसर या कंपाइलर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम डैश के बाद ही MS एक्सेल वर्कशीट में वांछित सेल को लॉक कर सकते हैं। तो डैश के बाद मतलब प्रोटेक्ट करंट सीट को सक्षम करने के बाद ही। क्लियर है। जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर अभी तक में करवाया है सारे में प्रोटेक्ट सीट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आप रिव्यू से भी लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जाके प्रोटेक्ट सीट्स में जाके प्रोटेक्ट कर दीजिए, लगा दीजिए यहाँ से सारे को चेक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट बनाना चाहती है, उसके मासिक व्यय को प्रतिशत में प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का चार्ट उसके लिए सबसे उपयुक्त है। तो जब भी प्रतिशत में कोई भी मासिक खर्चा या किसी भी डेटा को अगर दिखाना है तो उसके लिए हमेशा पाई चार्ट का यूज करना है। ये बात ध्यान में रखनी है। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। अगर प्रतिशत में दिखाना है तो इस तरह से पाई चार्ट में यूज करना है। जैसे हम एक्सेल ओपन करते हैं, ये जैसे डाटा हम ले लिए, कुछ 2-3 डेटा ले लिए, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पाई चार्ट है, इस पर जाके हम लगा देंगे। आप देख सकते हैं ये। अगर आपको इसमें डेटा लेवल भी दिखाना है तो यहाँ से देख सकते हैं। अब आई थिंक बेहतर समझ में आया होगा। यहाँ पे 33 वैल्यू एक ही है, 34% इस तरह से आ रहा है। तो क्लियर है ये। अगर आपको एक्स और वाई एक्स पे डाटा को दिखाना है, एक्स या वाई एक्सिस पे, अगर डाटा को दिखाना है तो उसके लिए हम लाइन या बार चार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 फाइल में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने का कार्य किस मेन्यू से होता है। ये आपका होम मेन्यू से होता है, जहां क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। जैसे इसी सीट में हम कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेते हैं। इसको बोल्ड कर दिए, साइज इंक्रीज कर दिए, ठीक है। चलिए हम इसका फॉन्ट फेस भी चेंज कर दिए। अब इसको एक ही बार में क्लियर करना है, तो यहाँ पे क्लियर है, क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट करेंगे, ऑल करेंगे तो डाटा भी रिमूव हो जाएगा। तो देखिए अब पहले जैसा हो गया। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। कहाँ क्लिक करेंगे, होम टैब पे। होम टैब में कहाँ गए, अगर इसका प्रोसेस पूछेगा तो होम टैब में हम कहाँ गए, यहाँ पे एडिटिंग सब टास्क में। उसके बाद यहाँ पे क्लियर पे जाके क्लियर फॉर्मेट्स किए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सेवाओं से संबंधित नहीं है। इंटरनेट के लिए आपको राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन स्कैनर का कोई ज़रूरत नहीं है। स्कैनर का क्या काम होता है, कोई भी हार्ड कॉपी डाटा को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना, मतलब स्कैन करना, ठीक है। तो स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन सबसे धीमा होता है? तो सबसे धीमा डायल अप होता है। तो यहाँ पे सबसे धीमा पूछा है, अगर सबसे तेज पूछेगा तो उसके लिए आपका ये जो डी वाला है ये आपका सही हो जाएगा। अब भारत में सबसे तेज इंटरनेट कनेक्शन कौन है? फाइबर इंटरनेट कनेक्शन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11, MS एक्सेल 2016 में हम किस मेन्यू से रोज एंड कॉलम को हाइड अनहाइड कर सकते हैं? ये आपको होम टैब में देखने के लिए मिलेगा। जैसे हम एक्सेल ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको रो कॉलम जो भी हाइड करना है आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। जैसे हम ये दो में से कोई एक कॉलम को सेलेक्ट किए, फॉर्मेट होम टैब में हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हाइड अनहाइड का ऑप्शन मिलता है। कॉलम को हाइड करेंगे तो हाइड कॉलम करेंगे तो देखिए ये हाइड हो गया। अगर रो को हाइड करेंगे तो रो, जिस रो को हाइड करेंगे उस पर क्लिक करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करके हाइड में जाके हाइड रो करेंगे तो देखिए ये हाइड हो गया। तो इस तरह से हाइड भी कर सकते हैं और हाइड किया हुआ को अनहाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 शीट में किसी चयनित सेल की रो हाइट कैसे सेट कर सकते हैं? तो रो हाइट सेट करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे पहले होम मेन्यू पे सबसे पहले क्लिक करना होगा। उसके बाद फॉर्मेटिंग फंक्शन में सेल्स ग्रुप के फॉर्मेटिंग फंक्शन में साइज में रो हाइट का चयन करना पड़ेगा। अगर रो हाइट या कॉलम विड्थ बढ़ाना है तो दोनों के लिए लगभग सेम ही फंक्शन है। आप एक्सेल में जाके इसका जैसे रो हाइट बढ़ाना है इसी का बढ़ाते हैं ये। तो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, होम टैब पे क्लिक कराना चाहिए, होम टैब पे क्लिक करके फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे ऊपर में आपको रो हाइट ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ जैसे 23 है हम कर देते हैं यहाँ पे 60, देन इंटर या ओके। देखिए रो का हाइट बढ़ गया है। अब इसी में कॉलम का विड्थ अगर बढ़ाना है, इसको अगर और चौड़ा करना है तो फॉर्मेट में जाके कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे। यहाँ 8 के जगह हम दे देते हैं 16, देन इंटर। चौड़ाई बढ़ चुकी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, MS वर्ड में मेल मर्ज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेल मर्ज के बारे में कौन सा कथन इसमें जो दिया गया है सही है? पहला दिया हुआ है कि हम ईमेल संदेश के विषय बॉक्स में मर्ज फील्ड में टाइप कर सकते हैं। मर्ज फील्ड में टाइप नहीं कर सकते हैं, ये तो गलत है, ये गलत है। ईमेल संदेश विषय बॉक्स में ना तो हम टाइप कर सकते हैं और ना ही मर्ज फील्ड का उपयोग कर सकते हैं। देखिए इसी का अपोजिट यहाँ पे आंसर जो दिया गया वो सही है, ये गलत है। हम टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है हम ईमेल संदेश विषय बॉक्स में मर्ज फील्ड का उपयोग कर सकते हैं। मर्ज फील्ड का हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं वो अभी करके दिखाते हैं, क्या कि मेल मर्ज से ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहता है क्वेश्चन को लेकर। तो आइए इसको बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसको हम देखते हैं। मेल मर्ज में अगर आपको सबसे पहले क्रिएट करना है तो क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, मेलिंग में जाके स्टार्ट मेल मर्ज में जाके स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज का चयन करते हैं। ठीक है, यहाँ चयन करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम फिर क्या करते हैं, सेलेक्ट रिसिपिएंट पे क्लिक करते हैं। अगर नया बनाना है तो टाइप ए न्यू लिस्ट पे जाके क्रिएट करेंगे। यहाँ से क्रिएट करके फिर डेटा को ओके करके सेव कर लेंगे। तो बस इसमें नाम जो है टाइटल में टाइटल लगा देना मिस्टर मिसेज। इसके बाद फर्स्ट नेम में जो है मान के चलिए मिस्टर राम है तो राम, लास्ट में राम, कुमार है तो कुमार। यहाँ कंपनी का नाम दे देंगे, एड्रेस दे देंगे। जब सारा कुछ भर देंगे उसके बाद जैसे हम इंटर करेंगे, भरने के बाद फिर दूसरा नाम, तीसरा नाम, इसी तरह से आएगा, उसको भरते जाइएगा। जैसे ओके करेंगे डाटा सोर्स कैटेगरी में सेव हो जाएगा। वही सेव किया हुआ जो डाटा है उसको फील्ड के रूप में आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो यूज करने की बात की गई है कि जो पहले से मेरा मर्ज किया गया डाटा है उसको हम यूज कर सकते हैं कि नहीं। मान के चलिए यहाँ पे हम लेटर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे लेटर में हमको नाम वगैरह चाहिए पहले से। अगर मेरे पास डाटा सेव किया है, मर्ज किया हुआ फाइल का डाटा है तो सेलेक्ट रिसिपिएंट में जाएंगे, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास डाटा ऑलरेडी है तो इसमें से हम ले लेते हैं, चलिए डाटा सोर्स 2024 ही ले लेते हैं। तो इसमें जो जो फील्ड है बस हम इंसर्ट में जाके टाइटल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइटल में जाके फर्स्ट नेम, देन यहाँ पे लास्ट नेम, फिर इंटर करके यहाँ पे जैसे एडजस्ट करना है कंपनी नेम दे देंगे। इसके बाद हम
कंपनी नेम के बाद एक इंटर दे दिए, कंपनी नेम के बाद हम एड्रेस दे देते हैं, फिर एक इंटर, उसके बाद एड्रेस के बाद सिटी। चलिए लास्ट में हम आपको बस एग्जांपल के लिए इसका व्हाट्सएप नंबर देना है तो व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। तो इस तरह से अगर आपको ये लगेगा कि ये केवल फील्ड इंसर्ट हुआ, ये आपका फील्ड नहीं है, इसमें आपको डाटा भी देखेगा। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा, आप देख लीजिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मोहन कपूर। थोड़ा सा हम बीच में स्पेस ले लेते तो बेहतर रहता। चलिए अब ठीक है, सॉरी मिस्टर में भी स्पेस ले लेते, मोहन नहीं है तो स्पेस ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मिस्टर सोहन कपूर, कंपनी BSNL, कहाँ, बेली रोड, पिलर नंबर 3, पटना। ये इसका हो गया व्हाट्सएप नंबर। तो पहले से मर्ज किया हुआ को हम किसी भी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, यही है ना। हम ईमेल संदेश विषय बॉक्स में मर्ज फील्ड का उपयोग कर सकते हैं। अभी मर्ज फील्ड का उपयोग करके दिखाए। क्वेश्चन नंबर 14, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में किस फीचर द्वारा हम पड़ोसी सेल से फार्मूला पेस्ट कर सकते हैं। पड़ोसी सेल से फार्मूला पेस्ट करने के लिए क्या दिया गया है, होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप से फिल फंक्शन का चयन करना है। एक्सेल हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखिए हम पहले से यहाँ पे कुछ फार्मूला लगाए हुए हैं, लिखा हुआ है फार्मूला। अब यही फार्मूला को, ये जो लिखा हुआ डेटा है, इसमें कॉपी करना है। जैसे क्वेश्चन में दिया गया था कि उसके लिए हमें क्या करनी है, फिल का उपयोग करनी है। उसके लिए हम यहाँ से हमें राइट में फिल करनी है डाटा, उसके जैसे मतलब जो लगा हुआ फार्मूला उसको कॉपी करना है तो इसको राइट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे इसमें जोड़ा गया है डेटा यहाँ से यहाँ तक, उसी तरह आपको बगल वाला में भी देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक छात्र जनवरी 2018 में अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाई की गई इकाइयों की संख्या पर शीट तैयार कर रहा है। शीट में 20 रोज और 5 कॉलम्स है। शीट पूरा करने के बाद उसे पता चलता है कि प्रथम कॉलम जो शिक्षक के नाम का प्रतिनिधित्व करता है वो अलग बैकग्राउंड रंग के साथ हाईलाइट किया जाना चाहिए। इसके लिए एक्सेल 2016 में कौन सा विकल्प उसे मदद कर सकता है। एक्सेल 16 हो कि 7 हो, जो भी एक्सेल हो उसमें हाईलाइट का ही यूज किया जाता है। वो आपको कहाँ मिलेगा, होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप में। तो क्वेश्चन इतना तामझाम नहीं देखना है, बस आपको क्वेश्चन को पकड़ना है। बस यहाँ से पकड़ना है कि अलग बैकग्राउंड रंग के साथ हाईलाइट किया जाना चाहिए। इसके लिए MS एक्सेल में कौन सा विकल्प मदद कर सकता है। तो हाईलाइट के लिए सीधा है, होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप में आपको हाईलाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा, जिससे आप क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करते हैं। चलिए हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। इसके बाद मान के चलिए हमें ये इसमें बीच वाला ये डाटा इम्पोर्टेंट लगा, तो इसके लिए ये देखिए फॉन्ट ग्रुप में हाईलाइट है, बस इस पर क्लिक कर देंगे, हो गया हाईलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। तो .docx MS वर्ड का एक्सटेंशन नाम है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिया गया है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का जो एक्सटेंशन नाम होता है, इसका एक्सप्लोरर का एक्सटेंशन नाम होता है .exe। क्लियर है, एक्सप्लोरर का .exe। इसके बाद आता है ओपन ऑफिस वर्ड के जगह अगर org होता, ओपन ऑफिस वर्ड के जगह org अगर होता तो इसका एक्सटेंशन नाम क्या होता, .odt। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पेज मेकर का एक्सटेंशन नाम होता है PMD। तो ये है आपका एक्सटेंशन नेम, देख लेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, डैश को क्लिक करने पर एक प्रोग्राम फोल्डर फाइल को रीडायरेक्ट करता है। तो इसके लिए कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, शॉर्टकट पे। शॉर्टकट को क्लिक करने पे यह एक प्रोग्राम फाइल फोल्डर पर रीडायरेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ चिन्हित करने का टॉगल बटन और अन्य व्यू इनविजिबल छिपे हुए फॉर्मेट को सिंबल MS वर्ड के किस मेन्यू में उपलब्ध है। तो ये आपको होम में ही मिलेगा। यहाँ पे है पैराग्राफ चिन्हित करने का टॉगल बटन, ठीक, और अन्य इनविजिबल छिपे हुए फॉर्मेट सिंबल्स MS वर्ड 2016 में किस मेन्यू में उपलब्ध है। तो इसके लिए कहाँ किस मेन्यू में मिलेगा,
होम टैब में। तो आइए सबसे पहले हम कुछ टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे एक स्पेस दे दिए, उसके बाद फिर हम टाइप कर लेते हैं। यहाँ 2 स्पेस दे दिए, 2-3 स्पेस दे दिए, यहाँ फिर कुछ टाइप कर लिए, यहाँ एक टैब हम दे दिए, फिर स्पेस दे दिए। इसके बाद यहाँ पे हम इंटर प्रेस कर दिए, देन यहाँ पे कुछ लिख दिए, उसके बाद फिर टैब प्रेस किए, यहाँ पे कुछ लिख दिए। तो अब इसमें ये जो वर्ड है या सेंटेंस जो भी है, इसका अगर हम चलिए कंट्रोल A कर लेते हैं। सारे में अगर आपको सिंबल मार्क या सिंबल दिखाना, हाइड अनहाइड करना है, तो यहाँ से आप शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे शो मार्क एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको क्लियर विजुअल नहीं नज़र आ रहा है तो हम कंट्रोल A करके थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, अब आपको बेहतर नज़र आएगा। यहाँ पे हम एक स्पेस दिए तो एक डॉट शो कर रहा है यहाँ पे, मतलब मार्क के रूप में। इसके बाद यहाँ पे 3 स्पेस 3 डॉट, उसके बाद यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो इस टाइप का आपका सिंबल मिल रहा है। टैब का प्रेस किए तो एरो का साइन आ रहा है। तो इस तरह से हम मार्क को यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एस्टेरिस्क। यहाँ पे ये जो शो कर रहा है कंट्रोल प्लस हम एस्टेरिस्क को दबाएंगे, हाइड और शो होगा। देखिए हाइड और शो होगा, कंट्रोल के साथ हम एस्टेरिस्क दबाएंगे तो क्लियर है। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल 2016 के होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप का फीचर नहीं है। होम मेन्यू में आपको फाइंड सेलेक्ट मिलेगा, सॉर्ट एंड फिल्टर मिलेगा और क्लियर मिलेगा। आपका इंसर्ट जो है, इंसर्ट होम मेन्यू के किस ग्रुप में, सेल्स ग्रुप में। सेल्स ग्रुप में आपको इंसर्ट देखने के लिए मिलेगा। बाद बाकी आपको यहाँ पे एडिटिंग में सारा शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। एडिटिंग में सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सेलेक्ट, ये सारा कुछ शो कर रहा है। यहाँ पे सम का है, उसके बाद फिल का है, उसके बाद क्लियर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश डिवाइसेज यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस के रूप में काम करता है। यूजर अगर कोई भी इनपुट देगा तो उसके लिए डिवाइस चाहिए, इनपुट डिवाइस। अगर डिवाइस यूजर को कोई संकेत देगा तो उसके लिए आउटपुट डिवाइस चाहिए। तो इसीलिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। यूजर मतलब जो कंप्यूटर यूज करता है उससे कौन उससे कौन कनेक्ट करवाता है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसके लिए यहाँ पे दिया गया इम्पैक्ट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। विंडोज XP में स्क्रीन सेवर स्थापित करने के लिए हमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। तो इसके लिए डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके स्क्रीन सेवर लगाएंगे, लेकिन आने वाले समय में आपको 10 या 11 से पूछेगा। तो उसके लिए क्या करना है, बस प्रॉपर्टीज के जगह पे क्या आ गया है, पर्सनलाइज आ गया है। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज यहाँ पे पहले होता था XP में, यहाँ पे आ गया पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन में जाके स्क्रीन सेवर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जो भी स्क्रीन सेवर लगाना चाहते हैं आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे हम आपको दिखाना चाहेंगे, मैंने पहले से लगा रखा है तो प्रीव्यू में आपको हम दिखा सकते हैं। इसके सानू टेक्नोलॉजी करके ये मूव कर रहा है, यही आपका स्क्रीन सेवर सेटिंग है। इसमें अगर आपको एडिट वगैरह करना है तो कस्टम टेक्स्ट यहाँ से आप लगा सकते हैं। बाद बाकी इसका रेजोल्यूशन, साइज, स्पीड, कलर, सारा कुछ आप इसको अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, EEPROM का पूर्ण विस्तारित मतलब फुल फॉर्म क्या है। तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इसी तरह आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है EPROM का, तो EPROM का यहाँ से ले लेंगे, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद अगर आपको इसमें और क्या पूछ सकता है, तो बस ये आपका इसमें तीनों है। अगर रोम का पूछेगा तो रीड ओनली मेमोरी, PROM का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी और EPROM का इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हम MS एक्सेल वर्कबुक में मौजूदा वर्कशीट का नाम कैसे बदल सकते हैं। तो क्लियर है, यहाँ पे दिया गया है वर्तमान में शीट के निचले बाएं कोने में शीट का नाम पे राइट क्लिक करें, नेम चेंज विकल्प से चेंज कर दे। जैसे यहाँ पे शीट 3 लिखा हुआ है, इसका नाम चेंज करना है तो इसी पे बस राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से रीनेम का ऑप्शन मिलता है। शीट 3 को बना देते हैं मोहन। शीट का नाम चेंज हो गया, मोहन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट द्वारा एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए उपयुक्त प्रथम कमांड क्या है? तो देखिए, अब नया अगर कमांड प्रॉम्प्ट के माध्यम से, मतलब CMD जो टाइप करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के माध्यम से अगर इंस्टॉल करना है किसी भी, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को, तो उसके लिए पहले क्या टाइप करना पड़ेगा? CD। उसके बाद जो आपका, जहाँ पे आपका फाइल है, पाथ टाइप करना होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 26, IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है 128 बिट। अगर IPv का फुल फॉर्म अगर पूछ देगा तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटीमेट, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, MS एक्सेल 2016 में फार्मूला मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा लुकअप और रेफरेंसेस फंक्शन नहीं है? तो रिप्लेस, देखिए रिप्लेस आपका एडिटिंग, होम के एडिटिंग सब टास्क में मिल जाएगा। ये जो है ये आपका सारा लुकअप और रेफरेंसेस में मिलेगा। एरियाज, एड्रेस और चूज, आप यहाँ से देख सकते हैं फार्मूला पे क्लिक करके। यहाँ पे है एड्रेसेज, एरिया, और यहाँ पे चूज का एरिया, एरिया एड्रेसेज चूज का यहाँ पे दिया हुआ है। बस क्या नहीं दिया हुआ है? क्या दिया हुआ नहीं है? रिप्लेस का। रिप्लेस यहाँ पे एडिटिंग में आपको मिलेगा देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 सीट में कोई यूजर सभी फॉर्मेटिंग कंटेंट पर बिना प्रभाव डाले निरस्त करना चाहता है, उसे किस विकल्प का चयन करना चाहिए? तो इसके लिए कहाँ जाएंगे? होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप से क्लियर फंक्शन में क्लियर फॉर्मेट का चयन करना चाहिए। अभी जो क्लियर फॉर्मेट किए थे, ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है वैसे, तो क्लियर कर लेंगे फॉर्मेटिंग। जैसे इसी में क्लियर फॉर्मेट करना है तो यहाँ पे क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट कर लेंगे। तो जो कलर वगैरह था, अगर ये बोल्ड रहता तो बोल्ड वगैरह हट जाता। तो ये अब इसी में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से जाके क्लियर फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2016 के किस मेन्यू में स्वतः पूर्ण कार्य सक्रिय या निष्क्रिय किया जा सकता है? तो इसके लिए फाइल टैब में जाके स्वतः आप कार्य को सक्रिय और निष्क्रिय कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में आपको ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट कॉलम विड्थ कहाँ मिलेगी? ये आपको होम मेन्यू में सेल ग्रुप से फॉर्मेट फंक्शन का सेल साइज में मिलेगा। तो अगर आपको ऑटो फिट करना है तो ये आपको कहाँ मिलेगा? सेल सब टास्क में फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दिया गया है, ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो ऑटो फिट रो हाइट से, कॉलम विड्थ से क्या होता है कि यहाँ पे अगर ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देंगे, ऑटो फिट अगर हम कॉलम विड्थ करते हैं तो इसका जो एक्चुअल साइज होता है, ये सेल का साइज, ये जो कॉलम का साइज है ऑटोमेटिक उतना वो अपना जगह ले लेता है, फिट हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ है, इसमें अगर हम इसको रो की हाइट को बढ़ा दिए, ऑटोमेटिक अगर ऑटो फिट करना चाहते तो ऑटो फिट रो हाइट करेंगे, ऑटोमेटिक ये साइज एडजस्ट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिनक्स एक प्रकार का डैश है। लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाद बाकी मेमोरी एक इनपुट डिवाइस है। प्रोसेसर आपका CPU का दूसरा नाम है। माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जो विंडोज आता है, विंडोज, उसके बाद यहाँ पे लिनक्स है, यूनिक्स, उसके बाद मैक OS, इसके बाद एंड्रॉयड। ये सब क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एक मैनेजर पिछले 5 वर्षों में अपनी कंपनी के टर्नओवर की स्लाइड बना रहा है। 5 वर्षों में 5 अलग अलग खंडों को मिलाकर 2016 में प्रेजेंटेशन बनाना चाहता है। तो इसके लिए वह निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुन सकता है? तो उसके लिए सेक्शन करेगा, जो भी जिसको अलग करना चाहता है उसको सेलेक्ट करके क्या करेगा? होम मेन्यू में जाके स्लाइड ग्रुप से
सेक्शन फंक्शन का चयन करेगा। तो आप भी कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। जैसे यहाँ पे चलिए ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा स्लाइड दिख रहा है, तो इसी में हमको कुछ स्लाइड को सेक्शन बनाना है, क्रिएट करना है। तो स्लाइड को सबसे पहले हम जिसको जिसको क्रिएट सेक्शन में एक सेक्शन में रखना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करके ऐड सेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे नाम दे देते हैं ए, देन रीनेम। तो अब ये देखिए, अब ये जो है एक सेक्शन में इतना आ गया। अब दूसरा सेक्शन फिर बनाते हैं। यहाँ से हम 6 ले लेते हैं, 7 देन 8। फिर से हम सेक्शन में जाके ऐड सेक्शन में जाके यहाँ पे बी नाम से इसको रीनेम कर देते हैं। तो यहाँ पे एक सेक्शन बन गया। यहाँ एक सेक्शन में 1 नंबर से लेके 5 नंबर स्लाइड तक की डाटा है, और बी सेक्शन में 6 नंबर से लेके अभी नीचे तक है। और अगर जहाँ से लगाना है आप सेलेक्ट करके स्लाइड सेक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में सेल स्लाइड के न्यूट्रल फीचर का डिफ़ॉल्ट रंग निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए कलर वगैरह भी पूछ रहा है, मतलब सेल स्टाइल में जो न्यूट्रल फीचर का डिफ़ॉल्ट रंग है वो क्या है बताइए। कलर पूछ रहा है, ये तो नहीं पूछना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन। कलर किसका कौन सा कलर है, कलर भी अब याद रखना पड़ेगा। तो देखिए लाइट गोल्डन, आइए आपको दिखाते हैं। MS एक्सेल का सेल स्टाइल में ये देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होम टैब पे क्लिक है, सेल स्टाइल में जाएंगे तो ये न्यूट्रल कलर है, यही है आपका मतलब लाइट गोल्डन कलर। ठीक है, बाद बाकी और सब भी कलर देख लीजिएगा। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, पता नहीं कलर का पूछने से क्या तर्क है। ठीक है, बाद बाकी चेक्स ग्रे कलर का यहाँ पे है चेक सेल, ऊपर वाला देख लेंगे। ठीक है, नॉर्मल के लिए वाइट है, अब बैड है, रेड के लिए गुड है, ग्रीन के लिए ये कैलकुलेशन के लिए, और चेक ये ग्रे वाला पूछ सकता है आई थिंक चेक सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी प्रबंधक ने आगामी वर्ष के लिए बजट का अनुमान लगाया और एक MS एक्सेल 2016 शीट तैयार कर फीडबैक के लिए अपने अधीनस्थों को साझा किया। उसने फाइल को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित रखता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि शीट में कोई भी रोज और कॉलम को हटा नहीं सके। इसके लिए कौन सा सही अनुक्रम है? तो इसके लिए आपका जो अनचेक रहेगा उसको चेक कर देंगे, अगर नहीं हटा सकेगा तो कहाँ जाएंगे? सबसे पहले होम मेन्यू के सेल सब ग्रुप में, उसके बाद फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट शीट में जाके ये जो अनचेक डिलीट रो एंड कॉलम है चेक कर देंगे। चलिए इसको लगा के देखते हैं। जैसे इसी शीट में हमें लगानी है प्रोटेक्शन, तो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, सेल्स ग्रुप के फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट शीट है, इसी में क्या दिया गया है डिलीट करने के लिए ना, तो यहाँ पे दिया गया है डिलीट रोज एंड डिलीट कॉलम। देन पासवर्ड यहाँ पे लगा देंगे, ओके करेंगे, फिर से कंफर्म करके ओके करेंगे। अब डिलीट करते हैं कॉलम को। देखिए ना सेल को डिलीट कर सकते हैं, ना रो को, ना कॉलम को। यहाँ से भी हम डिलीट कॉलम नहीं कर सकते हैं। देखिए डिलीट करने के बाद ये मैसेज आ रहा है, डिलीट नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड का प्रीव्यू किस मेन्यू से किया जाता है? तो स्लाइड का प्रीव्यू अगर आपको देखना है तो ट्रांजिशन से प्रीव्यू कर सकते हैं। फाइनल अगर आपको देखना है तो उसके लिए अगर आपको स्लाइड देखना है तो उसके लिए क्या करते हैं, कौन सा मेन्यू से? स्लाइड शो से। जब आपका प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है तो उसके लिए स्लाइड शो का यूज करते हैं। अगर आपको कोई भी इफेक्ट वगैरह एनिमेशन लगा हुआ है तो ट्रांजिशन में जाके उसको बस प्रीव्यू करते हैं। आइए देखते हैं इसको एक बार करके। पावर पॉइंट ओपन कर लिया है। यहाँ पे अगर आपको प्रैक्टिकली देखनी है तो हम इसमें लगा हुआ है, जिसमें देखिए लगा हुआ ट्रांजिशन रहता है, स्टार के यहाँ पे सिंबल रहता है। तो ट्रांजिशन में जाके जैसे हम इसको प्रीव्यू करेंगे तो ये अब यहाँ पे शो करेगा, देख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा विंडो XP से पहले विंडो संस्करण था? तो XP से पहले विंडोज ME था। ठीक है, XP से विंडोज ME। हम वैसे सारा संस्करण आपको इससे पहले वाले क्लास में बता दिए हैं, अब देख लेंगे विंडोज ME।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में कॉपी पेस्ट की विधि का उपयोग किए बिना टेक्स्ट को एक फाइल से दूसरी फाइल में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? तो देखिए, विंडो मेन्यू में विंडो ग्रुप से अरेंज ऑल का चयन करें। विंडो मेन्यू में विंडोज ग्रुप से अरेंज ऑल का चयन करेंगे, ठीक है। और टेक्स्ट का चयन करने के बाद उसे माउस के बाएं बटन को दबाए रखकर गंतव्य फाइल में ड्रैग करके डाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम कुछ डाटा टाइप कर लेते हैं। टाइप कर लिए, इसके बाद यहाँ व्यू में जाके इसको न्यू विंडो कर लेते हैं। 2 विंडो बन जाएगा। अब इसको फिर से व्यू में जाके अरेंज ऑल कर लेंगे, तो दोनों विंडो यहाँ पे अरेंज हो गया। अब यहाँ पे ड्रैग और ड्रॉप करके यहाँ पे देखिए आप कॉपी कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट के आ गया। तो इस तरह से ड्रैग और ड्रॉप करके एक विंडो से दूसरे विंडो में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कोबोल डैश का संक्षिप्त नाम है। तो इसका पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज फुल फॉर्म है, ये देख लेंगे। और कोबोल एक हाई लेवल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 39, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में हम स्लाइड शो ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए क्या करना है? स्लाइड शो मेन्यू से स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप करना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 39, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में हम स्लाइड शो ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? स्लाइड शो मेन्यू में स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप पे क्लिक करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 40, मेल मर्ज में लेबल के लिए पेपर आकार का चयन करने के लिए चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है, मेलिंग टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट, देन लेबल्स, उसके बाद ऑप्शंस, सेलेक्ट प्रोडक्ट नंबर, डिटेल्स, देन पेज साइज। तो यहाँ पेज साइज में जाके हम क्या कर सकते हैं? लेबल का जो पेज है उसका साइज हम चेंज कर पाएंगे। तो इसके लिए हम जैसे वर्ड पे क्लिक करते हैं, उसके बाद मेलिंग टैब का ऑप्शन मिलता है, इसमें हम लेबल्स पे क्लिक करेंगे। देन कहाँ जाएंगे? ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी सेलेक्ट है रहने देंगे, नहीं तो 1/2 लेटर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मार्जिंग वगैरह है जो आप पेज का मतलब साइज सेट करना चाहते हैं, साइज आप सेट कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के आपका आंसर इसका था। क्वेश्चन नंबर 41, एक यूजर किसी कंपनी की रिपोर्ट बना रहा है, ठीक। उसमें मुख्य हेडलाइन के भीतर कई सब हेडलाइन अपने पसंद के फॉन्ट स्टाइल में दिखाना चाहता है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसके लिए सही है? तो हेडलाइन की बात है, उसके अंदर सब हेडलाइन, तो ये आपको होम टैब में ही मिलेगा। यहाँ दिया गया होम मेन्यू में पैराग्राफ ग्रुप से मल्टी लेवल लिस्ट को चयन करना है। जैसे चलिए MS वर्ड ओपन कर लिए। अब इसमें क्या करना है? हेडिंग के अंदर हमें सब हेडिंग लगाने है। तो होम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा मल्टी लेवल लिस्ट। यहाँ पे इसमें हेडिंग और सब हेडिंग है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो ये ऊपर वाला हो गया हेडिंग। देन इंटर करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, तो ये इस तरह से हम सब हेडिंग लगा सकते हैं। अब इनको सेलेक्ट करके फिर जाएंगे मल्टी लेवल लिस्ट पे, देन यहाँ से हेडिंग पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये इसका आर्टिकल 1 हो गया मेन हेडिंग, उसके बाद सेक्शन 1.01, 2, 3, 4 करके ये सब हेडिंग इसका बन गया। तो इस तरह से हम मल्टी लेवल लिस्ट से सब हेडिंग लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, MS पावर पॉइंट 2016 में रीसेट फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रीसेट का स्लाइड प्लेस होल्डर की स्थिति, आकार और फॉर्मेटिंग को उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रीसेट करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम पावर पॉइंट ओपन कर लिए, इसमें यहाँ पे कुछ टाइप किया हुआ डाटा है या डाटा टाइप कर लेंगे। यहाँ पे हम कुछ फॉर्मेटिंग लगा देते हैं, इसका हम थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, इसका फ़ॉन्ट का हम स्टाइल चेंज कर देते हैं। तो इसी को बोलते हैं फॉर्मेटिंग चेंज करना। तो अब इसको पहले जैसे करना है, एक बार में रीसेट करना है, तो रीसेट पे क्लिक करेंगे। देखिए रीसेट हो गया प्लेस होल्डर में। यही था इसका क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 43, यदि हम कुछ तत्वों के बीच निरंतर परिवर्तन दिखाना चाहते हैं तो MS एक्सेल 2016 में किस फंक्शन सब मेन्यू का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इंसर्ट मेन्यू में इल्यूस्ट्रेशंस ग्रुप से स्मार्ट आर्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। तो कुछ तत्वों में अगर आपको परिवर्तन दिखाना है कुछ एलिमेंट्स में, तो उसके लिए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का चयन करना है। जैसे एक्सेल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इल्यूस्ट्रेशंस ग्रुप है, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स है। यहाँ से जो भी ग्राफिक्स होगा, जिस टाइप का डाटा रहेगा उस टाइप का यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ से आपको कुछ शेप्स में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो स्मार्ट आर्ट का नॉर्मली यूज किया जाता है जैसे आप किसी भी डाटा को एक ग्राफ के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, OTT का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है और OTT सेवा का एक उदाहरण क्या है? तो OTT सबसे पहले यहाँ पे OTT का फुल फॉर्म ओवर द टॉप है और इसके OTT सेवा का उदाहरण वूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस मेन्यू से प्रिंट लेआउट चुना जा सकता है? तो ये आपको व्यू है। प्रिंट लेआउट एक क्या है? व्यू है। जब भी हम वर्ड ओपन करते हैं तो पहले से किस व्यू में रहता है? प्रिंट लेआउट। देखिए प्रिंट लेआउट व्यू में ही रहता है। तो व्यू में कितना प्रकार का व्यू है? रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। ये आपका 3 2 5 प्रकार का टोटल व्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, मेल मर्ज के मुख्य डॉक्यूमेंट में डैश निहित होता है। तो मेल मर्ज का जो मुख्य डॉक्यूमेंट होता है उसमें आपको फॉर्म लेटर, लेबल्स, ईमेल डायरेक्टरी हो सकती है। चलिए सबसे पहले हम वर्ड ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद हम जाएंगे कहाँ? मेलिंग टैब पे। मेलिंग टैब पे क्लिक करने के बाद उसके बाद सेलेक्ट स्टार्ट मेल मर्ज, देन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप में आप देख सकते हैं लेटर, ईमेल, एनवेलप, लेबल्स और डायरेक्टरी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी कौन सा है? तो मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, तो आपका इसमें रजिस्टर होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा फास्ट जो है आपका रजिस्टर है। किस विकल्प से हम MS एक्सेल 2016 में टेक्स्ट का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं? तो एक्सेल में होम मेन्यू में अलाइनमेंट ग्रुप से टेक्स्ट का ओरिएंटेशन मतलब दिशा उसका चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक न्यू शीट ले लेते हैं, इसमें हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। क्लियर है? अब इसको हम थोड़ा मर्ज इसीलिए कर लेते हैं आपको प्रॉपर दिखे, जो ओरिएंटेशन हम करेंगे वो आपको प्रॉपर दिखेगा। यहाँ पे अलाइनमेंट है, ये आपका रहा टेक्स्ट ओरिएंटेशन। आप इसको वर्टिकल कीजिएगा तो वर्टिकल हो जाएगा, जिधर आप घुमाना चाहते हैं उधर ये मूव हो जाएगा। तो फॉर्मेट सेल टेक्स्ट ओरिएंटेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आप जितना डिग्री इसको मूव कराइएगा उतना डिग्री ये मूव होगा, नहीं तो ये स्वीप को पकड़ के जिधर जितना डिग्री बनाइएगा उतना डिग्री ये घूमेगा, मतलब अलाइनमेंट इसका चेंज होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, डिस्क डिफ्रेगमेंट क्या होता है? इसका यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क डिफ्रेगमेंट का, यह एक यूजर की हार्ड ड्राइव पर डिफ्रेगमेंट फाइल्स को संगठित करने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 50, फाइल मैनेजमेंट से संबंध GPT का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? फाइल मैनेजमेंट से संबंध में GPT का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका विस्तारित है GUIT पार्टीशन लेवल। तो इसका पूरा नाम क्या है? GUIT पार्टीशन लेवल। किसका? GPT का पूरा नाम। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, MS वर्ड 2016 फाइल में कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? इंसर्ट मेन्यू में टेबल्स ग्रुप से क्लिक करके टेबल का चयन करेंगे। तो चलिए एक बार हम MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। कैलेंडर के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे टेबल का ऑप्शन मिलता है। तो टेबल में ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा क्विक टेबल। तो क्विक टेबल में यहाँ पे कैलेंडर शो कर रहा है, आपको जिस टाइप का फॉर्मेट लेना है उस टाइप का कैलेंडर का फॉर्मेट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉल्स फंक्शन MS एक्सेल में किस श्रेणी से संबंधित है? तो ये लॉजिकल से है। आपको ट्रू और फॉल्स दोनों आपको कहाँ मिलेगा? लॉजिकल फंक्शन में।
ट्रू फॉल्स है, इफ है, एंड है, और है, सब आपको उसी में मिलेगा। किसमें? लॉजिकल फंक्शन में। क्वेश्चन नंबर 53, MS एक्सेल 2016 फाइल में किस मेन्यू से एक नई सीट बढ़ाई जा सकती है? तो होम मेन्यू में इंसर्ट टैब से एक नई सीट बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ से हम सीट ऐड करते हैं, यहाँ से प्लस पे भी क्लिक करके बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से इंसर्ट में जाके इंसर्ट सीट पे करते हैं तो एक नया सीट आ जाती है। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन व्यू मेन्यू का विकल्प नहीं है? व्यू में आपको रूलर मिल जाएगा, ग्रिड लाइन मिल जाएगा, फार्मूला बार मिल जाएगा, लेकिन स्मार्ट लुकअप आपको नहीं मिलेगा। चेक करके विजुअल कर सकते हैं और अनचेक करके रिमूव कर सकते हैं ग्रिड लाइन, फार्मूला बार, ये सबको। तो इसके लिए कहाँ जाते हैं? व्यू टैब पे। यहाँ पे सारा दिया गया है, रूलर, ग्रिड लाइन, फार्मूला बार और हेडिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, एक ही स्टाइल के दो पैराग्राफ के बीच जगह हटाने के लिए MS वर्ड 2016 में किस फंक्शन का चयन किया जाना चाहिए? तो इसके लिए कहाँ जाएंगे? लेआउट, देन पैराग्राफ, इंडेंट एंड स्पेसिंग में, और डोंट ऐड स्पेस इन सेम स्टाइल पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए इनका देखते हैं। MS वर्ड पहले ओपन कर लेते हैं, इसके बाद लेआउट पे क्लिक करते हैं, देन इसके बाद जाएंगे कहाँ पे? पैराग्राफ पे। डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ द सेम स्टाइल करेंगे, देन ओके करेंगे। तो देखिए जो स्पेस था वो बिल्कुल इसमें से रिमूव हो चुका है। तो क्वेश्चन को पहले समझना है। कह रहा कि एक ही स्टाइल के दो पैराग्राफ के बीच की जगह को, मतलब बीच में जो जगह है उसको हटाने के लिए ये हम स्टाइल यूज करते हैं। तो ये क्लियर है। 55, 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, MS वर्ड 2016 में किसी टेबल तालिका में चयनित टेक्स्ट की दिशा बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसके लिए क्या करना है? सेलेक्ट टेक्स्ट, राइट क्लिक, देन टेक्स्ट डायरेक्शन पे जाके हम उसका दिशा चेंज कर सकते हैं। तो आइए एक बार MS वर्ड में सबसे पहले हम टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। इसमें हम कुछ डाटा टाइप कर लेते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का डायरेक्शन मिला है। यहाँ से हम टेक्स्ट का डायरेक्शन जिधर देना है उधर देके ओके कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। सेल में क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक कर देंगे, जिधर डायरेक्शन देना उधर देके ओके कर देंगे तो टेक्स्ट का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 57, इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य नहीं है? वेब ब्राउजर या उससे संबंधित ऐप चाहिए, कंप्यूटिंग डिवाइस चाहिए, इंटरनेट चाहिए, प्रिंटर नहीं चाहिए। प्रिंटर डाटा को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल वर्कशीट में ऑटो शेप्स में उपस्थित नहीं है? ऑटो शेप्स में फ्लो चार्ट, बेसिक शेप्स, ब्लॉक, एरोज, ये सब है, लेकिन बार चार्ट आपको कहाँ मिलेगा? चार्ट में। चार्ट की कैटेगरी में आपको बार चार्ट देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59, व्यक्तिगत संदेश वाले लोगों के ग्रुप को पत्र भेजना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मेल मर्ज से लेटर को डॉक्यूमेंट टाइप के रूप में चयन करें। तो उसमें क्या करना है? हमें डॉक्यूमेंट टाइप का चयन करेंगे। बहुत सारा उसमें वहाँ पे टाइप दिया रहेगा, बस उसमें से क्या कौन सी टाइप चयन करना है? डॉक्यूमेंट टाइप। क्वेश्चन नंबर लास्ट 1060, निम्नलिखित में से किस चरण में हम मेल मर्ज में एक नई रेसिपिएंट लिस्ट बना सकते हैं? एक नई रेसिपिएंट लिस्ट बना सकते हैं, वो कौन सा चरण है? तीसरा चरण में। तो आइए मेल मर्ज शुरू से करके देखते हैं कि कहाँ पे मिलता है रेसिपिएंट। स्टार्ट मेल मर्ज पे जाते हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पहले से हम 3 नंबर पे पहुँचे हुए हैं, इसको हम शुरू से करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट रेसिपिएंट है, ठीक है। यहाँ से हम सेलेक्ट रेसिपिएंट करके अगर नया बनाना है तो टाइप इन न्यू लिस्ट में जाके क्रिएट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि नई रेसिपिएंट का लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ से न्यू टाइप इन न्यू लिस्ट पे क्लिक करके देन क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नया रेसिपिएंट लिस्ट यहाँ से हम बना सकते हैं। जो भी है नाम, पता, एड्रेस, कंपनी, सिटी, ये सब देके ओके करके सेव कर लेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।